सफलता यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं जगदीश सियाग आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सभी रेट अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगामी भर्ती को देखते हुए हमारा ये यूट्यूब चैनल जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया गया है, उसके तहत आज सामाजिक अध्ययन में हम पंचायती राज का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत में पंचायती राज का अस्तित्व किस काल से मिलता है? ए वैदिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी गुप्त काल और डी मौर्य काल। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, वैदिक काल से पंचायती राज का अस्तित्व मिलता है। प्रश्न नंबर 2, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लॉर्ड रिपन और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, लॉर्ड रिपन को स्वशासन का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, ग्राम स्वराज्य की कल्पना किसने की थी? ए रिपन ने, बी गांधी ने, सी नेहरू ने और डी सभी ने। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी। प्रश्न नंबर 4, पंचायती राज व्यवस्था है? ए स्थानीय सरकार की, बी स्थानीय स्वशासन की, सी स्थानीय प्रशासन की और डी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था है पंचायती राज। प्रश्न नंबर 5, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश से लागू हुई? ए गिरधारीलाल व्यास समिति, बी के संथानम समिति, सी अशोक मेहता समिति और डी बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना। तो इसका सही जवाब होगा डी, बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न नंबर 6, ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त करने और पर्याप्त वित्तीय संसाधन दिए जाने पर बल दिया? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी गिरधारीलाल व्यास समिति और डी तुनगुन समिति। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, गिरधारीलाल व्यास समिति। प्रश्न नंबर 7, पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास किस समिति ने कहा? ए तुनगुन समिति, बी जीवी के राव समिति, सी एमएल सिंघवी समिति और डी के संथानम समिति। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, जीवी के राव समिति। प्रश्न नंबर 8, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? ए 24 अप्रैल, बी 22 दिसंबर, सी 20 अप्रैल और डी 2 अक्टूबर। पंचायती राज दिवस। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और ये 2010 से मनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 9, त्यागपत्र से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? ए सरपंच त्यागपत्र विकास अधिकारी को देता है, बी प्रधान जिला प्रमुख को देता है, सी उप सरपंच त्यागपत्र सरपंच को देता है और डी जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को त्यागपत्र देता है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, उप सरपंच त्यागपत्र सरपंच को देता है। तो उप सरपंच सरपंच को त्यागपत्र नहीं देता। प्रश्न नंबर 10, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? ए 243 ज, बी 243 ड, सी 243 ख और डी 243 ज। तो सही जवाब होगा ए 243 ज। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है? ए ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, बी ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, सी पंचायत सर्किल में आने वाले गांव या गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से और डी पंचायत सर्किल में आने वाले गांव या गांवों के सभी निवासियों से। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव या गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से। प्रश्न नंबर 12, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व है? ए भारत निर्वाचन आयोग का, बी पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का, सी राज्य निर्वाचन आयोग का और डी मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, राज्य निर्वाचन आयोग का। प्रश्न नंबर 13, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ए संबंधित क्षेत्र का विधायक, बी संबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी, सी संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच और डी संबंधित क्षेत्र का प्रधान। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच।
प्रश्न नंबर 14, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है? ए ग्राम पंचायत, बी जिला परिषद, सी पंचायत समिति और डी नगर पालिका। तो इसका सही जवाब होगा पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ए ग्राम पंचायत है। प्रश्न नंबर 15, पंचायती राज किस सूची का विषय है? ए राज्य सूची, बी समवर्ती सूची और सी संघ सूची या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पंचायत के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? ए केंद्र सरकार, बी केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सी राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी राज्य सरकार निर्णय लेता है और उसकी सिफारिश राज्य निर्वाचन आयोग से करता है। प्रश्न नंबर 17, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बलवंत राय मेहता और डी राजीव गांधी। तो इसका सही जवाब है सी बलवंत राय मेहता को वास्तुकार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? ए 6 माह में, बी 6 सप्ताह में, सी 3 माह में या डी कोई निश्चित नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए 6 माह में। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। ए सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, बी ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, सी सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है, डी सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन व अभिलेख उपलब्ध करवाता है। तो इसका सही जवाब है अंतिम जो है डी, वो गलत है, बाकी सारे सही हैं। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन व अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाता। प्रश्न 20, ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? ए केंद्रीय योजना आयोग, बी केंद्रीय वित्त आयोग, सी राज्य वित्त आयोग और डी राज्य योजना आयोग। तो इसका सही जवाब है सी राज्य वित्त आयोग। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से आभार।